आज सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट के मौका पर जो फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, इस पे बात करेंगे। और जो जुडिशल सियासत हमारे यहाँ की जा रही है उस पर भी बात करेंगे, और बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर तफसीली गुफ्तगू होगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जनाब साकिब बशीर साहब। थैंक यू जज साहब। साकिब भाई, ये बताइएगा कि आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में आपने क्या देखा, क्या सूरत हाल थी? आज आखिरी दिन था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रेफरेंस हुआ, अलविदाई तकरीब हुई। उसमें अटॉर्नी जनरल ने, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदा जो सदूर थे, वाइस चेयरमैन, उन्होंने स्पीचेस की। उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की खिदमात को सराहा गया। और इसी तरह जो कल से हलफ उठाने वाले नामजद जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी, उन्होंने जो है वो अपनी स्पीच की, मुख्तसर सी, बड़ी जामे थी। उसमें बहुत कुछ उन्होंने कहा भी और बहुत कुछ अभी मेरे ख्याल में कहना बाकी है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उन्होंने भी स्पीच की। उन्होंने कोई कानून पे, कोई अपनी कारकर्दगी पे बात नहीं की। अपना बैकग्राउंड बताया कि वो कहाँ से हैं, बलूचिस्तान से, और सारा उन पूरा सिलसिला तसलसल दिया। उनकी फैमिली के हवाले से तारुफ कराते रहे कि किसने क्या कंट्रीब्यूशन की, उनके मुलाजमीन, उनके साथ डॉक्टर मुश्ताक थे, बाकी लोग। लेकिन आज की जो बड़ी डेवलपमेंट थी वो थी जो सुप्रीम कोर्ट में एक इंसानी हुकूक यादगार का उन्होंने इफ्तिताह रखा हुआ था। ये तकरीबन पिछले 6-8 महीने से वो कोशिश कर रहे थे कि इंसानी हुकूक यादगार बनाई जाए, जिसमें जो आइन है, आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं इंसानी हुकूक की जो प्रोटेक्शन के हवाले से, उनका जिक्र उर्दू में लिखा गया है। मुख्तलिफ जो मार्बल की तख्तियाँ हैं उन पर जो है उसको याद कराने की कोशिश की गई। लेकिन सबसे अहम सवाल जो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पिछले 13 माह में उनके सामने रहा, वो यकीनी तौर पर उन्होंने 6-7 ऐसे काम किए जो उनकी बिल्कुल उनका क्रेडिट बनता है। उन्होंने फुल कोर्ट बुलाई, उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अपने चीफ जस्टिस के दौर पर इख्तियारात की तकसीम की। इसी तरह वो भुट्टो रेफरेंस का उन्होंने राय दी उस पर कि उसका ट्रायल फेयर नहीं हुआ था। फैज़ाबाद धरना केस था, जनरल मुशर्रफ केस में उन्होंने जो उनकी अपील जो थी वो डिसमिस की, अगरचे नॉन प्रोसिक्यूशन थी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे फैसले उनकी जानिब से हुए जिसमें ऐसे लगा कि वो हुकूमत को सहूलतकारी दे रहे हैं। जिसके जो 13 जनवरी का बल्ले का निशान उन्होंने लिया, एक पॉलिटिकल पार्टी से वापस लिया। पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी को जब साइड लाइन जब कर दिया गया। 13 जनवरी से लेकर 21 अक्टूबर जो आइनी तरमीम हुई है, इस दौरान काफ़ी ऐसे मौके आए जहाँ लगता है कि हुकूमत को सहूलतकारी दी गई और एक पार्टी को ख़ास तौर पर टारगेट वो होती रही, उसका जो है वो कोई उन्होंने नोटिस नहीं लिया। इंसानी हुकूक की पामालियाँ होती रहीं। यहाँ पर वर्स्ट सिनेरियो था कि जो पॉलिटिकल कारकुन हैं, वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं, उनको उठाया जाता रहा, टार्चर किया जाता रहा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। सब कुछ हमने देखा। लेकिन जो जुडिशरी है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हेड थे जुडिशरी के, वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आया। 6 जजेस ने मुदाखलत का ओपन खत लिखा, उस पर कुछ नहीं हुआ। 8 जजेस जो उनके अपने थे, उनके फैसले के वाले से उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि ये फैसला है ही नहीं, ये बाइंडिंग भी नहीं है, तौहीन अदालत भी नहीं लगती। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेतौकीर किया कि इस पे फैसले पे इलेक्शन कमीशन अमल ना भी करे तो कोई हरज नहीं। तो इंटरनली जब वो आए थे तो सिर्फ अदलिया के अंदर तकसीम थी। जब वो छोड़ के जा रहे हैं, तकसीम तो है ही, लेकिन जो आइनी तरमीम हुई है उससे अदलिया में जो एक तो कंट्रोल आ गया है, अदलिया की जो आज़ादी है वो कंप्रोमाइज़ हुई है। अगर अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो फिर एक आम जिस तरह हुकूमती जो नीचे उनके कुछ इदारे होते हैं, इसी तरह ये एक इदारा होगा और लोग नौकरियां कर रहे होंगे। साकिब साहब, ये फरमाइएगा कि आपने अभी जिस तरह से सारी सूरत हाल बयान की, तो इससे तो ऐसा तासुर मिलता है कि जैसे जुडिशल सियासत जो है वो मुल्की सियासत से भी ज़्यादा इस वक्त गंभीर सूरत हाल का शिकार है। तो आप क्या समझते हैं कि जिस वक्त काजी फाइज ईसा साहब ने मनसब संभाला था, जितनी सियासत उस वक्त थी, जितनी ग्रुपिंग उस वक्त थी, क्या अब इस वक्त जब वो गए हैं उससे कहीं बढ़ चुकी है? बिल्कुल बढ़ चुकी है। आप देखें कि कल भी जस्टिस मंसूर ने ख़त लिखा, आज भी उनकी जानिब से ख़त लिखा गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 दिन पहले जब जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनकी नामजदगी पार्लिमानी कमेटी के सामने होनी थी, एग्जैक्टली उस टाइम पे उनका एक जो इख्तलाफी नोट है वो आता है और उन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको चार्जशीट किया जस्टिस मंसूर अली शाह को। और अपने जो उनका इख्तलाफी नोट था उसमें 8 जजेस को ऐसे दिखाया गया जैसे उनको ना आइन का पता है, ना कानून का पता है, उनकी तज़हीक की गई। तो ये
एक जो रवैया था, उस रवैये की वजह से सुप्रीम कोर्ट में जो तकसीम है बड़ी, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब माइनॉरिटी में थे, अकलीती थे, उनके साथ कम जज थे, इसलिए उन्होंने आखिरी मंथ में वन मैन शो चल रहा था, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, सदारती ऑर्डिनेंस 20 सितंबर को। जैसे ही ऑर्डिनेंस जारी हुआ तो फ़ौरन उन्होंने अमल कर दिया। तो उससे यह तासुर मिला हुकूमत और जो चीफ जस्टिस काजी फाइज हैं इनके दरमियान कोई ऐसा कॉन्टेक्ट चल रहा था जिसमें इनको पता था। फिर उस ऑर्डिनेंस के तनाजुर में जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने खत लिखे कि फुल कोर्ट बुलाएं, क्योंकि ये तो एक हुकूमत जो है वो कंट्रोल कर रही है, जब चाहेगी ऑर्डिनेंस जारी करेगी, जब चाहेगी वापस ले लेगी। तो फिर जो इंटरनली जो बेंचेस की तश्कील अभी होनी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती है, हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती है, सारा कंट्रोल पार्लिमानी कमेटी में अक्सरियत हुकूमत की, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अक्सरियत हुकूमत की होगी। तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट अपनी जब चाहेगी जैसा चाहेगी वो सारा जो मैनिपुलेट कर लेगी, बेंचेस अपनी मर्जी के बना लेगी। सबसे बड़ा सवाल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो कंप्रोमाइज हुई है, और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने वो काम किया है मेरे ख्याल में जो आमराना दौर में भी नहीं हुए, जो आमिर भी नहीं कर सके, जो पिछले जो अदवार में जो चीफ जस्टिस साकिब निसार दूसरे तीसरे गुजरे थे उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, पॉलिटिकली वो मुख्तलिफ मामलात में इंगेज हुए। मेरा ख्याल है ये जो चीफ जस्टिस हैं ये 4 कदम उनसे आगे गए हैं। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया जस्टिस साकिब निसार साहब का या जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का या उनसे पहले जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का, क्या आप ये समझते हैं कि हम मुर्द इल्ज़ाम तो ठहराते हैं बार बार जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को, लेकिन अक्सरियत या अकलियत की बात नहीं, ये भी तो देखना चाहिए कि असूल पे कौन खड़ा है। क्या वो लोग असूल पे थे और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हर चीज़ में बेअसूली की, या हमारी बदनसीबी ये है कि इस वक्त हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो भी चीफ जस्टिस आता है वो अपने असूल मनसब संभालते ही भूल जाता है। नहीं, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि जो जस्टिस काजी फाइज थे और चीफ जस्टिस काजी फाइज उनमें हमने बहुत बड़ा फ़र्क देखा। बाकी जो साबिक जो चीफ जस्टिस गुजरे हैं, जस्टिस जो एक जो है वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब वज़ीर आज़म को ख़त ना लिखने पर घर भेजा गया, एक प्राइम मिनिस्टर को जो अपने बेटे से तनख्वाह ना ली तो उस पर घर भेज दिया गया, इस किस्म के जो मामलात हुए, रिकॉर्डिंग का इशू था, डैम फंड्स है, ये बिल्कुल जो है वो इख्तियारात से तजावुज़ था। ये वो जो जुडिशरी का काम था उसने अपने काम को ख़राब करने में भी काफ़ी जो है वो हिस्सा डाला। वो जो जजेस करते रहे वो एक कंटिन्यूटी चलती रही, लेकिन आखिरकार अब जो हुआ है, इस वक्त जो आम आदमी है वो हमसे पूछता है कि इस आईनी तरमीम में मेरे लिए क्या है। मैं उसको कहता हूँ कि आपके लिए कुछ नहीं, आप बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाएं। वो कहते हैं क्यों? मैं कहता हूँ आपके केसेस कहाँ पे हैं? वो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 18 लाख केसेस हैं, उनके हवाले से कोई जो है वो लेजिस्लेशन नहीं हुई। हाई कोर्ट्स में जो है तकरीबन जो है वो 4-5 लाख केसेस हैं, उनके हवाले से कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के एक ख़ास जो है वो आइनी मामलात पे लेजिस्लेशन हुई है और उसमें पूरा एक स्ट्रक्चर हिल गया है। फिर एक और बात जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की मैं बात करता हूँ, जब आप एक इतना पावरफुल सर्कल, एक चीफ जस्टिस जो जस्टिस मंसूर अली शाह थे, उनको अगर आप साइड लाइन कर देते हैं पावर से, स्ट्रगल से, तो उसके बाद एक पैगाम जाता है कि हमने चीफ जस्टिस को साइडलाइन कर दिया तो सिविल जज की क्या जो है वो मजाल है। मतलब सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, पूरी एक लेयर है। ये 4000 जजेस हैं, सब पर इसका असर पड़ा है कि पावरफुल कोई और है और आप जो है वो जो कहा जाएगा वो आपको मानना पड़ेगा। तो ये एक तासुर जो है मेरा ख्याल है, एक सिस्टम है अदलिया में, फिर 3 अदलिया, जुडिशरी है, मुकन्नना है, एग्जेक्टिव है, इनके तीनों के अलग अलग काम है और जो इख्तियारात की तकसीम है कि अदलिया ने ये काम करना है, मुकन्नना ने ये करना है, एग्जेक्टिव ने ये करना है। अगर आप पूरी अदलिया के उस काम को ही ख़त्म कर देंगे और आप कहेंगे कि जो हम चाहेंगे, जो मुकन्नना चाहेगी, जो एग्जेक्टिव चाहेगी वो होगा, फिर तो मेरे ख्याल में बड़े सवालात उठेंगे। साकिब साहब ये फरमाइएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से जो ख़तों का सिलसिला शुरू हुआ और यहाँ पे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे के बारे में ख़त लिखे जा रहे हैं, तो क्या आप इसको इखलाकी तौर पे दुरुस्त समझते हैं? नहीं, ये मुनासिब नहीं है। मतलब ये ना होता तो बड़ा अच्छा होता। माजी में जो ख़त लिखने की रवायत है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ने डाली थी, तो मेरा ख्याल है मंसूर अली शाह जो है उनको मजबूर किया गया कि आपने एक जुडिशल ऑर्डर किया
2 रोज़ पहले कि एग्जैक्टली जिस वक्त उनकी नॉमिनेशन जो है वो डिस्कस हो रही थी पार्लिमानी कमेटी में, और वो जो है वो सपोर्टिव एक डॉक्यूमेंट बना, तो मेरे ख्याल में उससे वो मजबूर हुए हैं। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए कि जो इतने मनसब पे एक मुनसिफ बैठा हुआ है उससे मेरे जैसा एक आम साइल ये तवक्को करता है कि वो कानून और आइन के मुताबिक और इंसाफ के तकाजे पूरे करके मुझे जो है इंसाफ देगा। तो इस तरह की जो जुडिशल पॉलिटिक्स है, इससे लोग भी फिर उनका जो होता है एतमाद होता है उस वो मुतज़लज़ल होता है।